मोहम्मद रिजवान अकेले अकलौते प्लेयर नहीं है जिन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन नहीं किया। बाबर ने भी साइन नहीं किया, शहनशाह अफरीदी ने भी साइन नहीं किया, हारिस रऊफ ने भी साइन नहीं किया। तो मोहम्मद रिजवान के ही खिलाफ जो है ना वो प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है? मोहम्मद रिजवान ने कोई ऐसी डिमांड नहीं की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और ये भी नहीं बात की कि मुझे क्यों निकाला। तो फिर मोहम्मद रिजवान के ही खिलाफ क्यों प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं? इसकी सारी हकीकत हम आपको बताने वाले हैं। आप देख रहे हैं 94 क्रिकेट और मैं हूं आपका मेजबान अली अहमद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्रिकेट से रिलेटेड हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, खबर आती है कि मोहम्मद रिजवान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन नहीं किया और सिर्फ मोहम्मद रिजवान ही शामिल नहीं है इसके अंदर। बाबर आजम ने भी साइन नहीं किया, शहनशाह अफरीदी ने भी साइन नहीं किया, हारिस रऊफ ने भी साइन नहीं किया। मतलब कि पाकिस्तान के तमाम सीनियर खिलाड़ियों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन नहीं किया। इसका मतलब है कि इन तमाम खिलाड़ियों को कुछ ना कुछ शक व शुबहात जरूर है, कुछ ना कुछ मसला जरूर है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि क्यों इन खिलाड़ियों ने अभी तक साइन नहीं किए। तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रिजवान के अगेंस्ट क्यों प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान के अगेंस्ट ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मोहम्मद रिजवान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है ना वो साइन नहीं किया। मोहम्मद रिजवान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोनों आमने सामने हो चुके हैं। मोहम्मद रिजवान ने सिलेक्शन कमेटी से पूछा कि मुझे क्यों निकाला, कि मुझे किस परफॉर्मेंस के ऊपर आपने टीम से बाहर निकाला है। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको अंदर ही खबर बता रहा हूँ कि मोहम्मद रिजवान ने ऐसी कोई बात नहीं की है। और बड़े करीबी जराए से ये मुझे खबर पहुंची है कि मोहम्मद रिजवान ने अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन नहीं ना किया तो दूसरे खिलाड़ियों ने भी साइन नहीं किया। तो मोहम्मद रिजवान के साथ ये चीजें क्यों लगाई जा रही हैं कि मोहम्मद रिजवान को अगर T20 टीम से बाहर किया गया तो उन्होंने सिलेक्शन कमेटी के आगे जो है ना एक सवाल रख दिया है। उन्होंने ये कहा कि मुझे बाहर क्यों निकाला गया। इस बारे में जो है ना वो मुझे क्लैरिफिकेशन बताएं। ऐसी कोई बात नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा ही किया जा रहा है मोहम्मद रिजवान के अगेंस्ट। एक ऐसे खिलाड़ी के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जिसने आज तक कभी ग्रुपिंग नहीं की, जिसने आज तक कभी किसी के खिलाफ बात नहीं की। वो हमेशा अपनी गेम के ऊपर फोकस रखता है, हमेशा अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर उसका फोकस होता है, उसका किसी और चीज के ऊपर कोई फोकस नहीं होता। हम दूसरी जानब दूसरे खिलाड़ियों के ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे? बाबर आजम ने भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन नहीं किया, शहनशाह अफरीदी ने भी साइन नहीं किया, हारिस रऊफ ने भी साइन नहीं किया। तो इनके खिलाफ क्यों नहीं प्रोपेगेंडे हो रहे? शाहीन अफरीदी के खिलाफ क्यों नहीं बात हो रही? हारिस रऊफ के खिलाफ क्यों नहीं बात हो रही? बाबर के खिलाफ क्यों नहीं बात हो रही? इन तीनों खिलाड़ियों ने भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन नहीं किए। इन खिलाड़ियों को भी कुछ ना कुछ तो शक व शुबहात होंगे ना, जिसके वजह से इन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है ना वो साइन नहीं किए। हम सिर्फ और सिर्फ साबका कप्तान मोहम्मद रिजवान को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं कि उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन नहीं किए? कल को अगर साइन कर लेते हैं तमाम खिलाड़ी तो ये एक अच्छी बात है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले भी ये मामला चला था। वहां पे भी पाकिस्तान खिलाड़ी जो है ना वो खड़े हो गए थे, तब भी सीनियर खिलाड़ी जो है ना वो खड़े हो गए थे ज़का अशरफ के अगेंस्ट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट। तो उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन नहीं किया था और तब भी कुछ मामला दिन के चल रहे थे, लेकिन तब भी इन्होंने अपनी जो है ना बात मनवा ली थी इन खिलाड़ियों ने। लेकिन इस तरह के प्रोपेगेंडे करने नहीं चाहिए किसी एक खिलाड़ी के अगेंस्ट। इतना अच्छा खिलाड़ी जिसने पाकिस्तानी टीम को बड़े मैचेस जितवाए हैं, वो T20 क्रिकेट हो, वो ODI क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो, उसके अगेंस्ट जो है ना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान ने कुछ चीजें रखी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने। वो मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। अगर आप कहते हैं ना कि जो ये खबर आई है ना, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि रिजवान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन क्यों नहीं किया, इसकी क्या वजह थी और उसके साथ रिजवान के साथ नाइंसाफी हुई है। ये करीबी जराए बात बता रहे हैं। करीबी जराए रिजवान के मुताबिक चैंपियन ट्रॉफी में दबाव था, आकिब जोहर की पसंदीदा टीम के साथ खेलने पर मजबूर किया गया। रिजवान को अपनी राय के बगैर टीम में दी गई, उसकी राय के बगैर, मतलब कि जो टीम वो चाहती थी उनको नहीं दी गई। 4 T20 मैचेस के बाद अचानक टीम से बरतरफी कर दिया। मतलब ये तमाम चीजें हैं जो रिजवान के अगेंस्ट हमें मिल रही हैं, जो रिजवान के खिलाफ अब मिल रही हैं। 2-3 चीजें और भी हैं, वो मैंने आपको जो है ना पढ़ के सुनाई नहीं है, लेकिन ये महज सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है। मोहम्मद रिजवान इस टाइम पेशावर के अंदर है और वो अपने घर में है, ऐसी कोई बात ही नहीं है, ना उन्होंने बात की है। हाँ, दूसरे खिलाड़ियों ने भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन नहीं किया, कुछ ना कुछ उनको शक व शुबहात होंगे, कुछ चीज़ें होती हैं, कोई टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जो उनको नहीं पसंद आ रही। शाहीन को नहीं पसंद आ रही, हारिस को नहीं आ रही, बाबर को नहीं आ रही, मोहम्मद रिजवान को नहीं आ रही। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बैठेंगे, मामला हल हो जाएगा। लेकिन महज जब से मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से हटाया है हमने ODI क्रिकेट से, तब से ही मोहम्मद रिजवान के अगेंस्ट हम हुए हैं। क्या मोहम्मद रिजवान जुवे की कंपनियों को जो है ना उनकी तशहीर नहीं कर रहे, उनकी एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे?
क्या जुवे की कंपनी है मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के पीछे हाथ धो के तो नहीं लगी हुई कहीं कि इसको जो है ना हम ओडी क्रिकेट से बाहर निकलवाएं, इसको हम टेस्ट क्रिकेट से भी बाहर निकलवाएं, T20 क्रिकेट से तो बाहर निकलवा दिया हमने, लेकिन ये महज सिर्फ प्रोपेगेंडा ही है। इसके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े चैनल्स ने भी इसके ऊपर जो है ना ये टिकर्स चलाए हैं, उन्होंने भी हेडलाइन चलाई है, इसके ऊपर जो है ना ब्रेकिंग दी है कि मोहम्मद रिजवान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन नहीं किया, तो भाई दूसरा भी नाम ले लें। बाबर आजम का क्यों नहीं नाम लिया जा रहा, शहनशाह अफरीदी का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा, हारिस रऊफ का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? इन तमाम खिलाड़ियों ने भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन नहीं किया हुआ, महज मोहम्मद रिजवान को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? मोहम्मद रिजवान एक बेहतर खिलाड़ी, एक बेहतर इंसान भी है। खिलाड़ी वो बाद में है, लेकिन वो बेहतर इंसान भी है। आज तक कभी उन्होंने किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, जितना मैं उनको जानता हूं। वो जितने अल्लाह के करीब भी है ना, तो किसी के बारे में बुरा सोच भी नहीं सकते, जितना उनका अल्लाह पे यकीन है। तो हम क्यों एक ऐसे खिलाड़ी के अगेंस्ट जो है ना प्रोपेगेंडे कर रहे हैं? हम फ्री में हम प्रोपेगेंडे कर रहे हैं कि जी मोहम्मद रिजवान ने ये डिमांड्स रख दी हैं, आकिब जैद के सामने, माइक हसन के सामने ये चीजें रख दी हैं कि मुझे बताएं मुझे बाहर क्यों निकाला। यार एक खिलाड़ी को बाहर निकाल दिया है तो वो कभी ऐसी डिमांड नहीं रखेगा कि मुझे क्यों बाहर निकाला। तो काइंडली इन तमाम जो है ना खबरों के ऊपर आप कान ना धरें, ऐसी कोई खबर नहीं है। मोहम्मद रिजवान ने ऐसी कोई बात नहीं की है कि मुझे जो है ना आपने बाहर क्यों निकाला, तो इसकी आप वजह बताएं। सिर्फ इतनी बात हुई है, इन तमाम सीनियर खिलाड़ियों ने जो है ना वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन नहीं किया। डेट्स इट, ये सीधी सी खबर है। एक मीडिया ऐसी खबर क्यों नहीं बता रहा कि इन तमाम सीनियर खिलाड़ियों ने साइन नहीं किए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, बाकियों ने सबने कर दिए हैं। इनको थोड़े शको शुबात होंगे क्योंकि ये ऐसे प्लेयर हैं, दुनिया की तमाम लीग्स खेलते हैं, बड़ी लीग्स, बिग बैश ये खिलाड़ी खेल रहे हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग ये खेलते हैं, SPL ये खेलते हैं, 100 लीग ये खेलते हैं, CPL ये खेलते हैं, दुबई के अंदर लीग ये खेलते हैं। बड़ी लीग्स, बड़े प्लेयर हैं, बड़ी लीग्स में इनका नाम आता है। तो इनको कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो है ना वो नहीं पसंद आई होंगी। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बैठेंगे, मामला इनके तय हो जाएंगे। लेकिन खुदारा ये प्रोपेगेंडे ना किया करें कि मोहम्मद रिजवान का नाम लेके मोहम्मद रिजवान के बारे में ये बातें करनी हम शुरू कर दें कि मोहम्मद रिजवान ने ये डिमांड्स रख दी। ऐसी कोई खबर नहीं है। नाज़रीन, व्लॉग खत्म करने से पहले आपके सामने सवाल रखता हूँ, क्या वजह आपको लगती है मोहम्मद रिजवान ODI क्रिकेट से उनकी कप्तानी छिन गई, T20 टीम से वो बाहर हुए, अब इनके खिलाफ फिर प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं? इसकी वजह आपके नज़दीक क्या, आपने ज़रूर बताना है। और ये भी बताना है कि इन तमाम खिलाड़ियों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन नहीं किया, इसकी वजह आपके नज़दीक क्या लगती है?